नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये वो समय है स्टॉक मार्केट में जहां पे शेयर्स तो बहुत सारे हैं खरीदने के लिए, बट निवेशक तैयार नहीं है खरीदने के लिए। और जो निवेशक तैयार है उसके पास पैसा नहीं बचा है, और यही शेयर बाजार की सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों। इसी बात का शेयर बाजार में हमेशा गम रहता है। आज की डेट में इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि मार्केट खराब है, बाजार गिरता रहेगा और मार्केट में कैसे भी मेरा भाव वापस आ जाए और मैं शेयर बाजार को छोड़कर चला जाऊं। लेकिन जब शेयर बाजार अपनी चाल ऊपर की दिखाएगा दोस्तों, तो आप ही वापस से आओगे, पैसा लगाओगे हायर प्राइसेस पे। शेयर मार्केट में एक साइकिल है जो विजय केडिया साहब ने फॉर्म बनाया है। उन्होंने एक इस पे पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया, आप ये कह सकते हो। उन्होंने कहा है कि जो मजबूत बाजार होता है ना, वो कमजोर निवेशक पैदा करता है, और जो कमजोर निवेशक है फिर वो कमजोर बाजार पैदा कर देता है, और कमजोर बाजार मजबूत निवेशक पैदा करता है, एंड फिर वो मजबूत निवेशक बाजार को मजबूत करता है, और फिर से वही साइकिल चलती है। तो ये मार्केट की साइकिल है जो चलती रहती है। इस बीच में मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई बाजार में तेजी का आप एक कारण बता दो। मैं मंदी के बहुत सारे बता सकता हूं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों मंदी के कारण। पहले तेजी के छोड़ते हैं, मंदी पे आते हैं। मंदी का रीजन है इस समय बढ़ता इन्फ्लेशन, घटती जीडीपी। ये दो सबसे बड़े कारण हैं जो बाजार को गिराने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको इसी को थोड़ा डिटेल में शेयर करने की कोशिश करता हूं। घटती जीडीपी जो आई थी दोस्तों, वो आई थी Q2 की। लगभग 7 क्वार्टर्स के लोएस्ट पॉइंट पे हमारी जीडीपी का आंकड़ा आया और इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ रहा था। वहीं अगर मैं रीसेंट मंथ का डेटा देखूं तो जीडीपी भी इंप्रूव हो रही है, इन्फ्लेशन भी घट रहा है। तो ये हमारे फेवर में आ रही हैं चीजें। इकोनॉमी में हल्की सी जो डिमांड है वो कम होते हुए दिख रही है, क्योंकि प्राइजेस अभी भी चीजों के बहुत हाई हैं। लाइक सब्जी, दाल, इन सब बहुत महंगे हो चुके हैं प्राइजेस, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अभी भी बाजार में नाम के लिए हो ना हो लेकिन जेब पे क्लियर कट दिख रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम है। इनफैक्ट बहुत सारी एफएमसीजी कंपनियां ये भी कहते हुए दिखी हैं कि इंसान व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, महंगी होती रही, जरूरत वाली चीजें ही बहुत महंगी हो गई हैं, तो वो सिर्फ वही खरीद पा रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, जिसकी वजह से जो वो पहले फालतू के आइटम खरीदता था, मतलब कि जो एसेंशियल नहीं है लेकिन आप यूज कर सकते हो, वो लेता था, वहां स्पेंडिंग करता था, हमारी इनकम बढ़ती थी। वहां पे अभी स्पेंडिंग नहीं दिख रही है। फॉर एग्जांपल, बिस्किट किसी के लिए जरूरी तो नहीं है, लेकिन रोटी सबके लिए जरूरी है, तो आटा तो लोग खरीद लेंगे लेकिन बिस्कुट नहीं खरीद रहे हैं। रस सबके लिए जरूरी तो नहीं है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो नेसेसरी आइटम्स नहीं है उन पे स्पेंडिंग कम होती जा रही है। दोस्तों, मार्केट में एक साइकिल चल रहा है। मिडिल क्लास जो है वो जो मिडिल क्लास, देखो 3 साइकिल है, एक ऊपर का आ गया आपका, फिर एक मिडिल, फिर एक आपका लोअर। तो लोअर वाला जो है ना, वो मिडिल क्लास में तो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है और हो भी रहा है, लेकिन मिडिल वाला हायर में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां उसको बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अभी मार्केट थोड़ा सुस्त पड़ा है। अब आता हूं मैं आगे जो होने वाला है। आगे होने वाला है आपका, सबसे पहले तो रिजल्ट सीजन स्टार्ट, रिजल्ट सीजन शुरू होगा। वहां पे हमें क्लियर कट चीजें दिख जाएंगी कि आपका अर्निंग्स सुधर रही है या नहीं। अगर इस बार क्वार्टरली नंबर्स खराब आए दोस्तों, तो मैं खुद मार्केट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बाजार 23,300 टूटेगा और बाजार नीचे जाएगा। लेकिन फिर से वही सवाल, अगर मैं मंदी की बात करूं, गिरावट की बात करूं, तो वो मैं एक टेम्पररी लेवल तक ही कर सकता हूं। 23,300 टूटेगा, क्या दिख रहा है फिर? 21,000, 22,000, 20,000, ठीक है जी। उसके बाद क्या? तो जो गिरावट है ना, वो सारी एक लेवल तक है, सारी एक समय तक है, लेकिन तेजी अनलिमिटेड है और लॉन्ग टर्म की कहानी है। देखो, मार्केट कोविड में गिरा था, 7,000 आया था, तब 12,000 था कोविड से पहले। 7,000 आने के बाद देखो कहां पहुंच गया। अभी 26,300 गया, नीचे आया। खराब सिचुएशन हो जाए 20,000 चले जाएंगे, लेकिन 20 जाने के बाद वापस 30 चले जाएंगे। तो डिसाइड यहां पे करना है कि आप किस पॉइंट से किस पॉइंट तक के लिए हो। आप आज से आज तक हो तो मार्केट खराब है, नो डाउट, पैसा बन ही रहा, फिर तो आपका तेजी का बाजार ही अच्छा है। आप यहां से आप अपने धंधे पे ध्यान दे रहे हो, जॉब पे ध्यान दे रहे हो, और आप थोड़ा थोड़ा निवेश कर रहे हो, निवेश के रूप में ही थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो, क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा, है ना। तो वो आपके लिए मार्केट तेजी मंदी नहीं, वो सिर्फ डिसिप्लिन के रूप में जाना चाहिए। प्रॉब्लम वहां है जहां लोग भर भर के पैसा लेके बैठे हैं, मार्केट में लगा रहे हैं, और फिर हर महीने उन्हें पैसा चाहिए। उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है इस समय, क्योंकि मार्केट पैसा देने को तैयार नहीं है।
और बाजार से आप अपने हिसाब से पैसा लेने की कितनी भी कोशिश कर लो, ये नहीं देगा। ये अपने हिसाब से देता है और भर भर के देता है, लेकिन आप अपने हिसाब से कोशिश करो मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे निकालने की, ये नहीं देगा। अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ और चीजों के ऊपर। तो देखिए, आप और हम अपनी बात छोड़ते हैं, थोड़ा सा चलते हैं गोल्डमैन सैक्स की तरफ। गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि भैया निफ्टी जो है ना आपका, वो कहां जा सकता है? निफ्टी जा सकता है अराउंड 27,000 तक। तो निफ्टी के ऊपर गोल्डमैन सैक्स की तो बातें ऊपर की चल रही हैं दोस्तों। मैं एक बार कोशिश करता हूं कि उनकी पूरी रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर पाऊं। चलिए, मिल चुकी है मुझे, 2 दिन पहले ही आई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है इसको। गोल्डमैन सैक्स सीज निफ्टी एट 27,000। ठीक है जी, ये तो इनकी सबसे बड़ी हाईलाइट हो गई। मैं पूरी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करता हूं दोस्तों। यहाँ पे ऐड आ गया है, सो दैट मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। जी हाँ, गोल्डमैन सैक्स सीज निफ्टी एट 27,000 इन 2025। 2025 में 27,000 देख रहे हैं। बेट्स ऑन हाउसिंग डिफेंस स्टॉक, तो हाउसिंग और डिफेंस स्टॉक्स पे ध्यान दे रहे हैं। एनालिस्ट आइडेंटिफाई 16 ओवरसोल्ड स्टॉक्स, ईच डाउन ओवर 20%, इंक्लूडिंग ट्रेंट, इंडिगो, श्रीराम फाइनेंस एंड हैवल्स, suggesting they present strong buying opportunities। strong buying opportunities, समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गिरावट की हम और आप बात भले ही कर ले, लेकिन एक समय उसको रोकना होगा। तेजी वाला व्यक्ति बोलता रहेगा ना, एक दिन अपने आप को सही साबित कर लेगा। लेकिन गिरावट वाला व्यक्ति कितना भी गिरावट बोलता रहे, कितना भी सही हो जाए, लेकिन एक दिन गलत हो जाएगा वो बेचारा। तो गिरावट बोलने वाले आपके लिए एक समय आके गलत पड़ेंगे, तेजी वाले एक समय आके सही पड़ेंगे, लेकिन इस बीच में टाइमिंग करने की कोशिश जो करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा गलत पड़ जाते हैं। हमें डिसिप्लिन लेना है और अपने आप को समझाना है कि हम हैं क्या। तो ये चीजें जैसे ही आप क्लियर कर लोगे, डेफिनेटली मार्केट आपको अच्छे से समझ में आएगा और पैसा भी देने लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।